नमस्कार दोस्तों, लीगल टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस महत्वपूर्ण फैसले की जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा होती है, एआईबी की जो परीक्षा होती है, जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसके भविष्य के विषय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, जिसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के विषय में कहा गया है कि यह परीक्षा भविष्य में कंडक्ट होगी या नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच द्वारा इस फैसले को सुनाया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि ये परीक्षा भविष्य में क्या तय करेगी, ये परीक्षा भविष्य में होगी या नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की गई थी, सिविल लीव पिटीशन दाखिल की गई थी, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बॉनी फोई लॉ कॉलेज एंड अदर्स के नाम से थी, जिसमें उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक वक्तव्य कहे गए थे, जिसमें कहा गया था कि वे विद्यार्थी जो लॉ की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, अपना लोकल बार में, जैसे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ हरियाणा, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, इस तरह की बार में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उसके बाद वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्यता क्यों ग्रहण करेंगे, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किसी एग्जामिनेशन को कराया जा रहा है तो इस तरह का एग्जामिनेशन क्यों कराया जा रहा है, बार काउंसिल ऑफ द्वारा इतनी फीस ली जा रही है तो क्यों ली जा रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उस तरह के निर्णय क्यों लिए जाते हैं। इसी चीज को लेकर के ये बॉनी फोई लॉ कॉलेज एवं अदर्स द्वारा एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक निर्णय दिया गया है, जिस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2014 और 2015 के बीच नियमों को प्रबलित किया गया था, जिसमें अधिवक्ताओं को एआईबी लिखने और कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए 5 साल में अपने प्रमाण पत्र को नवीनीकरण कराने की आवश्यकता थी, जिसमें कहा गया था कि आपके पास जो प्रमाण पत्र है उसको प्रति 5 वर्ष में नवीन कराया जाएगा, मतलब उसको रिन्यू कराने की आवश्यकता थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको 2014 एवं 2015 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज फैसला सुनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि यह परीक्षा आखिर भविष्य में होगी या नहीं होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं वह सही निर्णय लिए जा रहे हैं या गलत निर्णय लिए जा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज निर्णय लिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि एडवोकेट एक्ट की धारा 24, जिसमें जितने भी नियम उल्लिखित हैं उनको तो बार काउंसिल अप्लाई करेगी ही करेगी। उसके अलावा अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया चाहे तो कोई नया नियम भी अप्लाई कर सकती है। वी सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक केस था जो 1999 में दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्शन 24 जो एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत आता है, उसमें जो जितनी भी नियम व शर्तें हैं केवल उन्हीं को फॉलो कराएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज उस केस को भी क्वैश कर दिया गया है, उस फैसले को भी खारिज कर दिया गया है, एवं कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर चाहे तो वे नए नियम भी बना सकती है, इस तरह के एग्जामिनेशन करा सकती है, एवं अन्य किसी नई तकनीकी को लाना चाहे तो वो उस तरह की तकनीकी को भी ला सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सभी तरह की पावर है कि वह किसी तरह की एग्जामिनेशन कराए। इन लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इतनी ज्यादा फीस का निर्धारण कर रही है ये गलत है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ज्यादा फीस ले रही है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर है कि वे कितनी भी फीस ले सकती है। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप सीधे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जाके मिलिए, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपनी इस तरह की कोई शिकायत कर सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो एआईबी की परीक्षा कराई जा रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा मैंडेटरी किया गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है, एवं जिनके द्वारा इसको चैलेंज किया गया था उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो परीक्षा करा रही है वह सही करा रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो परीक्षा कराई जाएगी वह सही कराई जाएगी। इनके द्वारा जो एसएलपी दाखिल की गई थी, जो बॉनी फोई लॉ कॉलेज एवं अदर्स के नाम से थी, एसएलपी जो दाखिल की गई थी वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फेवर में दी गई है, एवं इसका अभी फैसला सुरक्षित कर दिया गया है। अभी फैसला आया नहीं है, जैसे ही फैसला आ जाएगा आप उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाती है जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कहलाई जाती है, जो कि ओपन बुक परीक्षा होती है, जो केवल पास करने के लिए ही है। उसमें किसी तरह की नियुक्ति नहीं दी जाती है, किसी तरह का कोई
आपको परसेंटेज मार्क्स नहीं होते, किसी तरह का कुछ नहीं होता, केवल आपको पास करनी होती है। और एक सर्टिफिकेशन अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो ये केवल सर्टिफिकेशन परीक्षा है, अन्यथा इसके अलावा कुछ नहीं है, जिसमें आप अपने डायरेक्ट ले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया कि एआईबी जो परीक्षा कंडक्ट करा रही है वह सही करा रही है, आपको सुविधा दी जा रही है, और यह परीक्षा केवल एक सर्टिफिकेशन परीक्षा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।